हेलो बच्चों, आज अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत फेमस रिएक्शन देखने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। बेटा, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस बेसिकली दो अपने सिलेबस में हैं जो काफी फेमस हैं। एक का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन, और दोनों ही नेम रिएक्शंस हैं। और नेम रिएक्शंस का वैसे भी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बोला बाला होता है, और दोनों रिएक्शंस एनसीईआरटी में मेंशन भी है, इसीलिए इनकी डिटेल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अपन सबसे पहले हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन का एक बेसिक लेआउट समझ लेते हैं, उसके बाद आपको आराम से फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन समझ में आ जाएगी, और ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन बना भी सकता है बेटा। आ रही, चलिए सबसे पहले अगर अपन बात करें बेटा बेसिक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है बेटा RX, यहां पे X भी हेलोजन ही है और R कोई अल्काइल ग्रुप हो गया बेटा। इसकी रिएक्शन अपन लोग करवाने वाले हैं कोई दूसरे हैलाइड के साथ, जिसको मैंने Y से रिप्रेजेंट कर दिया। आ रही बात समझ में? यहां पे X भी हेलोजन है, Y भी हेलोजन है। आ रही बात समझ में? मैं क्या चाहता हूं बेटा कि ये Y माइनस इस पे अटैक करे और इस X को बाहर निकाल दे। अब ध्यान से सुनना, चूंकि Y माइनस प्यारे बच्चों एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल है, एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल बच्चों हमेशा SN2 रिएक्शन करवाता है बेटा। अरे ये बात समझ में? तो इसीलिए मैंने यहां बोला Y माइनस आया, बैक अटैक किया और किसको बाहर निकाला? X को। एंड रिमेंबर वन थिंग कि X यहां फ्लोरीन के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड R की जो डिग्री होना चाहिए वो अप टू 2 डिग्री होना चाहिए, तभी भाइयों SN2 रिएक्शन हो पाती है। अरे ये बात समझ में? अब बड़े ध्यान से सुनना, मैंने क्या चाहा कि Y माइनस इस पर अटैक करे और किसको बाहर निकाल दे? बोलो X को बाहर निकाल दे। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? प्रोडक्ट बनेगा RY प्लस साथ में क्या निकल जाएगा? बोलो X माइनस। आ रही बात समझ में? ये बेसिक हैलाइड एक्सचेंज का मैं तुम्हें लेआउट बता रहा हूं कि एक हैलाइड दूसरे हैलाइड को लात मार दे बेसिकली और खुद जुड़ जाए। आ रही बात समझ में? लेकिन प्यारे बच्चों X माइनस वापस पे इस पे अटैक करके Y को वापस निकाल सकता है, बोलो हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये है, ये रिएक्शन तो कायदे से रिवर्सिबल होना चाहिए, फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। आ रही मेरी बात समझ में? अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाएगी या बैकवर्ड ज्यादा जाएगी? उसी से डिसाइड कर पाएंगे कि भैया ये दोनों आपस में रिएक्ट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बैकवर्ड चली गई तो मना कर देंगे। अब ये डिसाइड होता है बेटा हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर से, क्योंकि हम जानते हैं SN2 की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। अगर Y की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हुई तो वो X को लात मार देगा, और अगर X की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हुई तो वो Y को लात मार देगा। अब तुम अच्छे से जानते हो प्यारे बच्चों, क्या जानते हो कि अगर मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर की अगर मैं बात करूं बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में याद करो I माइनस सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद बेटा Br माइनस होता है, उसके बाद अगर मैं बात करूं Cl माइनस होता है, और उसके बाद प्यारे बच्चों F माइनस होता है। यही अगर मैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी में, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, और ये सवाल भी पूछा हुआ है भैया न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी, इसलिए इसको भी याद रखना बेटा, और अपन ने किया भी है ये। तो सबसे ज्यादा F माइनस, उसके बाद होता है Cl माइनस, उसके बाद होता है Br माइनस, और उसके बाद होता है प्यारे बच्चों I माइनस। ये चलता है किसका ऑर्डर बेटा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास यहां सॉल्वेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया सबस्ट्रेट RX। आ रही बात समझ में? RX नहीं लेते इस बार, अपन एक प्रॉपर ले लेते हैं। जैसे RCl होता, इसकी रिएक्शन मेरे से बोलते कि भैया I माइनस के साथ करवाओ और सॉल्वेंट दे देते पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाना चाहिए थी या बैकवर्ड ज्यादा जाना चाहिए थी। अब अपन अच्छे से जानते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, तो I माइनस आएगा, पीछे से अटैक मारेगा, चूंकि रिएक्शन SN2 है, Cl को बाहर निकालेगा और क्या बना देगा? बोलो Ri प्लस साथ में क्या निकाल दिया प्यारे बच्चों? Cl माइनस। सबको इतनी बात समझ में आ रही है? आराम से रिएक्शन हो जाएगी, और ज्यादा कहां चलेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगी, बोलो हाँ या ना? कहां की बात हो रही है? ये बोलो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात हो रही है, क्योंकि I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है बेटा Cl माइनस से, तो अब रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा किस डायरेक्शन में भागेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। आ रही है बात समझ में? लेकिन अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी के विपरीत बात करूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेता, अभी आ रहे हैं अपन फिंकलस्टीन रिएक्शन पे भी आ रहे हैं, चिंता मत करना, पर पहले बेसिक लेआउट समझ लो। अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिया होता RCl
और इसकी रिएक्शन अगर मैं I माइनस लेता और यहां ले लेता पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्यारे बच्चों, तो मेरी उम्मीद क्या थी कि यहां बन जाए Ri प्लस साथ में Cl माइनस और रिएक्शन फॉरवर्ड चले, जबकि सॉल्वेंट इस बार पोलर एप्रोटिक है। पोलर एप्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होती है बच्चों? Cl माइनस की ज्यादा है I माइनस से। तो Cl माइनस इस पे वापस से अटैक करके रिएक्शन को किधर पटक देगा? किधर पटक देगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में पटक देगा। तो मैं क्या कहूंगा कि इस रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी एकदम नील बटा सन्नाटा होगी। बोलो हाँ या ना? इतनी बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है बच्चों? Cl माइनस की। तो रिएक्शन किधर जाएगी? बोलो बैकवर्ड में। हाँ, इसी के उल्टा लेता, अगर मैं इसको Ri लेता, इसको Cl माइनस लेता, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेता, तो वो रिएक्शन आराम से हो जाती, क्योंकि Cl माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई? ये बेसिक हैलाइड एक्सचेंज का लेआउट है बेटा। अब मैं फिंकरस्टीन पे भी आ रहा हूं, मैं स्वार्ट्ज पे भी आ रहा हूं, लेकिन बेसिक लेआउट समझ में आया? चलो अब बड़े ध्यान से सुनना। अब मेरी फिंकरस्टीन रिएक्शन क्या होती है उसको समझने की कोशिश करना बेटा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब बेसिक मेरी फिंकरस्टीन रिएक्शन क्या है उसको अपन लोग बात करते हैं। ध्यान, फिंकरस्टीन रिएक्शन क्या होती है? तो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, चूंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया बेटा, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं बेटा इसको। और ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन कहलाती है बेटा? SN2 रिएक्शन कहलाती है। आ रही है बात समझ में? चलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। सपोज मैंने सबस्ट्रेट ले लिया बेटा, कौन? RX। यहां X फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बेटा किसके साथ? NaI विथ एसीटोन के साथ बेटा। प्यारे बच्चों, एसीटोन एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और यहां न्यूक्लियोफाइल है I माइनस। अरे बाप रे, अरे बाप रे, I माइनस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी एकदम लास्ट में रखता है। बोलो हाँ या ना? अब प्रोडक्ट तो बनाते हैं, फिर समझते हैं बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा। I माइनस ने इस पर अटैक किया, किसको बाहर निकाला? X क्लोरीन ब्रोमीन में से कुछ भी हो सकता है। बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा प्यारे बच्चों Ri प्लस साथ में निकल जाएगा कौन बेटा? NaCl प्लस साथ में कौन निकल जाएगा? अगर Br होता तो कौन निकलता बेटा? या और मैं लिख देता हूं यहां पे NaBr। आ रही है बात समझ में? इतनी बात सबको समझ में आई? अब खुद बताओ, इस कंसेप्ट के हिसाब से ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड जाना चाहिए थी? चूंकि बेटा यार अपन जानते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में Cl माइनस Br माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, तो ये वापस पे अटैक करके रिएक्शन को बैकवर्ड देना चाहिए था। बोलो हाँ या ना? तो आपने सर फॉरवर्ड का प्रोडक्ट बना कैसे दिया? आपने फॉरवर्ड का प्रोडक्ट बना कैसे दिया? अब बड़े ध्यान से सुनना बेटा, यहां एक चमत्कार हुआ है। क्या चमत्कार हुआ है? सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। यहां बेसिकली बेटा NaCl और ये जो NaBr बना है ना बेटा, थोड़ा सा फॉरवर्ड जाके ये बेसिकली प्रेसिपिटेट बना है बेटा। और आप जानते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो 100% के आसपास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं बेटा। जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं खतरनाक इरिवर्सिबल होती हैं। तो कायदे से अगर बेसिक कंसेप्ट से जाते तो रिएक्शन को बैकवर्ड पटकना चाहिए था, बट यहां लॉजिक दूसरा है। लॉजिक क्या दूसरा है कि NaCl NaBr जो होते हैं ना, बेसिकली एसीटोन में इनसॉल्युबल होते हैं। एसीटोन में ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि NaI एसीटोन में सॉल्युबल होती है बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो NaCl NaBr अगर इनसॉल्युबल है तो इनने बना ली प्रेसिपिटेट, और चूंकि प्रेसिपिटेट बन रही है तो Cl माइनस अब होगा नहीं, वो तो Na प्लस के साथ कोने में बैठा हुआ होगा, हम तो डिजॉल्व ही नहीं है, अब आयन के फॉर्म में है ही नहीं, तो इसीलिए ये बैकवर्ड अटैक करके वापस रिएक्शन नहीं दे पाएगा। तो रिएक्शन किधर गई बेटा? फॉरवर्ड। तो बेसिक कंसेप्ट से जाते, हैलाइड एक्सचेंज से जाते तो रिएक्शन बैकवर्ड जानी चाहिए थी, फॉरवर्ड जानी ही नहीं चाहिए थी। बट चूंकि हमने एसीटोन लिया है, देखो और किसी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हो वो पता नहीं, वो देखना पड़ेगा प्रेसिपिटेट बनेंगी या नहीं बनेंगी बेटा। इसलिए मैंने बेसिक वहां पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखा था तो बैकवर्ड जाती। लेकिन हाँ, एसीटोन में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, चूंकि फिंकरस्टीन एक फेमस नेम रिएक्शन है, उसका सॉल्वेंट एसीटोन है, तो एसीटोन में हम जरूर ये बोल सकते हैं कि NaCl NaBr इनसॉल्युबल पाए गए हैं, जबकि NaI सॉल्युबल होता है। क्लियर है? अब जब ये अवेलेबल ही नहीं है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएगी। तो ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में जरूर आ सकता है बेटा कि भले ही Cl माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यानी एसीटोन में ज्यादा होती है, स्टिल रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जा रही है? इसलिए जा रही है कि यहां रीजन क्या है, वो प्रेसिपिटेट बना ले रहे हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब अगली रिएक्शन देखते हैं बेटा। अगली रिएक्शन भी फेमस है जिसका नाम क्या है? बोलो, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो अगली रिएक्शन अपन क्या देखने वाले हैं बेटा? स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, इसको भी समझ लेते हैं। तो स्वार्ट्स रिएक्शन भी प्यारे बच्चों एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन कहलाती है बेटा।
अगेन बोलूंगा SN2 रिएक्शन है। आ रही है बात समझ में? ध्यान से सुनना, क्या रिएक्शन है बेटा? RX लिया जाता है सबस्ट्रेट, X यहां पे आप लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी ले सकते हो। अप टू 2 डिग्री लिया जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग SN2 बोल रहे हैं, SN2 3 डिग्री में नहीं हो पाती है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। RX की रिएक्शन कराई जाती है बेटा NaF के साथ इन प्रेजेंस ऑफ DMF। DMF क्या होता है सर? अगेन एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और देखो प्यारे बच्चों, आप अच्छे से जानते हो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने अभी बताया था, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा F-, Cl-, Br- और I- होता है बेटा। आ रही बात समझ में? अब तुम देख सकते हो F- यहां से आ रहा है बेटा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होगी, Cl-, Br- I- से अच्छी होगी, F- अटैक करके किसको बाहर निकाल देगा बेटा? X को। बोलो क्या बन गया? RF अल्काइल फ्लोराइड। बधाई हो, अल्काइल फ्लोराइड पैदा हुआ है। अभी तक हो ही नहीं पा रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से तैयार। अल्कीन पे HF का एडिशन करवा ही नहीं पाते थे, क्योंकि HF एकदम बेकार एसिड होता था। तो अल्काइल फ्लोराइड तैयार कर दिया अपन ने, कौन सी रिएक्शन से? श्वार्ट्ज रिएक्शन से। प्लस साथ में क्या बनेगा बेटा? साथ में निकल जाएगा जो भी अपने पास बेटा X है, Cl-, Br- या I- में से। आ रही बात समझ में? तो बधाई हो, ये वो रिएक्शन है बेटा जिसमें क्या पैदा होता है बेटा? अल्काइल फ्लोराइड पैदा होता है बेटा। अल्काइल फ्लोराइड पैदा किए हैं बेटा अपन लोग यहां से। आ रही है बात समझ में? और बहुत सारे फ्लोरिनेटिंग एजेंट और भी यूज कर सकते थे आप लोग, और भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट अपन लोग यहां यूज कर सकते थे। जैसे आप यूज कर सकते थे AgF, आप यूज कर सकते थे कोबाल्ट फ्लोराइड, आप यूज कर सकते थे एंटीमनी फ्लोराइड बेटा, आप लोग यूज कर सकते थे Hg2F2। ये सारे फ्लोरिनेटिंग मसाले हैं बेटा जो अल्काइल फ्लोराइड बनाने में हेल्प करते हैं। और यस, रिएक्शन फॉरवर्ड ही चलेगी, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमने जो हैलाइड एक्सचेंज में सीखा था कि भैया यार, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जिस सॉल्वेंट में ज्यादा होती है वो उसको रिप्लेस करके लीविंग ग्रुप को लात मार देगा। क्लियर है? ये दोनों ही बेटा एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, काफी फेमस रिएक्शंस है, NCERT में भी दी हुई है, और मुझे लगता है फिंकलस्टीन से असर्शन रीजन आ सकता है बच्चों। क्लियर है?